पहले दुकानदार या स्टॉल लगाने वाला व्यक्ति ऑन स्पॉट ऑफर दिया करता था ताकि लोग परचेज कर सके। उसी का आधुनिक रूप है सेल्स प्रमोशन, जो सेल्स पर्सन के अनुपस्थिति में भी ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं व्यापार में सेल्स प्रमोशन के महत्व के बारे में। हम जब कभी भी मार्केट में जाते हैं, कोई ना कोई सेल्स प्रमोशन हमारा ध्यान आकर्षित जरूर करता है। स्पेशल डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, 2 के प्राइस में 3 पावे, हैप्पी होम आवर डिस्काउंट, फ्री ट्रायल, फ्री होम डिलीवरी आदि सेल्स प्रमोशन के उदाहरण हैं। आज जब मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के कई बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो कस्टमर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि वह कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। इस परिस्थिति में सेल्स प्रमोशन उसे डिसीजन लेने में मदद करता है। सेल्स प्रमोशन के कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कस्टमर 2 के प्राइस में 3 पाए ऑफर का लाभ उठाते हुए आपका प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपके प्रोडक्ट को लंबे समय तक उपयोग करेगा और इस दौरान वह आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट उपयोग करके खुश होता है, तो उसका यह अनुभव उसके आगे के खरीदारी के निर्णय को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पर आपको एक थ्योरी समझना चाहिए, जिसे इन्वॉल्वमेंट मॉडल के नाम से जाना जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि लोग पहले चर्च में विश्वास करना शुरू करते हैं और बाद में वहां आना शुरू करते हैं। लेकिन बाद के अनुभवों से पता चला कि लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों आदि के साथ पहले चर्च में आना प्रारंभ करते हैं और बाद में धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ना शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार आपका कस्टमर सेल्स प्रमोशन के ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपका प्रोडक्ट खरीदता है, उसको उपयोग करके देखता है और फिर धीरे धीरे उसका विश्वास आपके प्रोडक्ट में और आपके ब्रांड में बढ़ने लगता है। और यह भी सत्य है कि केवल विश्वास ही निर्णय लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ज्यादातर लोगों को पता है कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन हम में से कितना लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि लोगों को पता हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, फिर भी उससे खरीदने का निर्णय करवाने के लिए सेल्स प्रमोशन आवश्यक है। सेल्स प्रमोशन सेल्स एडवर्टाइजमेंट से अलग है। सेल्स एडवर्टाइजमेंट में लोगों को वह प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए उसका कारण बताया जाता है। ऐसे फीचर को बताया जाता है जो आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर बनाता है। वहीं सेल्स प्रमोशन में कुछ ऐसा ऑफर किया जाता है जो ग्राहक को तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित करता है। मार्केटिंग रिसर्च से यह पता चला है कि अगर टीवी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सेल्स प्रमोशन भी किया जाता है, तो केवल एडवर्टाइजमेंट की तुलना में सेल्स 2 से 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार सेल्स प्रमोशन के अन्य तरीकों जैसे ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, जनसंपर्क, डायरेक्ट सेल्स प्रेजेंटेशन आदि को भी प्रभावशाली बनाता है। 90 के दशक में एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन का रेशियो 60:40 था। मतलब कंपनी अपने बजट का 60% एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती थी और 40% सेल्स प्रमोशन पर। लेकिन वर्तमान समय में यह रेशियो उलट गया है। अब कंपनियां अपने बजट का 60% सेल्स प्रमोशन पर खर्च करती है और 40% एडवर्टाइजमेंट पर। सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म सेल्स स्ट्रेटजी है, जिसके द्वारा अक्सर ऐसे लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है जो एक ब्रांड से बंधे रहना नहीं चाहते हैं और कम प्राइस में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं। बहुत सारी कंपनी सेल्स प्रमोशन उस समय लाती है जब उसे लगता है कि उसके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है। उदाहरण के लिए त्योहार के समय या छुट्टियों के समय कंपनियां
आकस्मिक या अनप्लान्ड जरूरत के समय या कैश क्रंच की स्थिति में भी सेल्स प्रमोशन लाके फंड के कमी को दूर करती है। बिजनेस में अवसर और चुनौतियां आते ही रहती है। सेल्स प्रमोशन का उपयोग कई चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आपका कंपटीटर आपका बिजनेस छीन रहा हो, आपका स्टॉक बहुत धीरे धीरे निकल रहा हो, सेल्स बहुत कम हो गया हो आदि। ठीक उसी प्रकार कई अवसर का लाभ उठाने में भी सेल्स प्रमोशन मदद करता है। उदाहरण के लिए, अपने कंपटीटर से मार्केट शेयर को हासिल करने, किसी खास क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने, किसी खास घटना के समय जब लोगों के खरीदने की प्रवृत्ति बदल जाती है, जैसे आर्थिक मंदी, आतंकवादी हमला, प्राकृतिक आपदा आदि। जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो नए कस्टमर को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। सेल्स प्रमोशन ग्राहक से दोबारा खरीद करवाने में भी मदद करता है। लॉयल्टी पॉइंट, रीपर्चेज डिस्काउंट कूपन, मेंबरशिप बेनिफिट आदि इसके उदाहरण हैं। ग्राहक को अपने ब्रांड से जोड़े रखने के लिए कभी कभी थोड़ा धक्का देने की आवश्यकता होती है। सेल्स प्रमोशन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, प्राइस प्रमोशन और वैल्यू प्रमोशन। प्राइस प्रमोशन के अंतर्गत ग्राहक को प्रोडक्ट कम दाम में उपलब्ध कराया जाता है। डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, 2 के प्राइस में 3 पाएं आदि प्राइस प्रमोशन के उदाहरण है। कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है तो प्राइस प्रमोशन के माध्यम से ग्राहक के दिमाग में ड्यूअल इमेज क्रिएट करती है। ग्राहक को लगता है कि प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल है। वहीं दूसरी तरफ अभी ऑफर के कारण यह कम प्राइस में उपलब्ध है और वह इस ऑफर के कारण एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को कम प्राइस में उपयोग कर पाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि लोग अक्सर महंगे प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा समझते हैं। इसे मार्केटिंग के टर्म में प्राइस इल्यूजन कहा जाता है। इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस कम रखने की तुलना में प्राइस ज्यादा रखकर कुछ दिनों तक डिस्काउंट देना अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस पर मार्केट में एस्टेब्लिश कराने का अच्छा तरीका है। वैल्यू प्रमोशन के अंतर्गत ग्राहक को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री में देना, प्रोडक्ट को अच्छे डब्बे में पैक करके देना, खरीदारी के बाद प्राइज जीतने का अवसर देना, फ्री होम डिलीवरी का लाभ आदि। वैल्यू प्रमोशन आपके ब्रांड को हमेशा अच्छा बनाता है, लेकिन प्राइस प्रमोशन के साथ थोड़ा रिस्क रहता है कि अगर उसे अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो आपके ब्रांड वैल्यू को खराब भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राहक हमेशा प्राइस प्रमोशन को प्रीफर करती है, इसलिए आपको प्राइस प्रमोशन उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं। ध्यान रहे कि कंपटीशन बीट करने के चक्कर में कहीं आप अपना ब्रांड वैल्यू तो खराब नहीं कर रहे, ग्राहक के नज़र में कहीं ऐसा इमेज तो नहीं बन रहा कि आपका प्रोडक्ट चीप क्वालिटी का है। आज के वीडियो में हमने देखा कि सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ाने का बहुत प्रभावशाली स्ट्रेटजी है। सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है और सेल्समैन के अनुपस्थिति में भी ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।